अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम असलान शरा। हम सीख रहे हैं कोरेल ड्रा ग्राफिक्स विद X7, जिसका आज लेक्चर नंबर 11 है। व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आप हमारे न्यू विजिटर हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है lastlookproductions.blogspot.com। तो हमारी वेबसाइट पर आने के बाद आप लर्निंग के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास हमारे तमाम के तमाम कोर्स आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो कोर्स करना है आप उसको सिलेक्ट करेंगे। उसको सिलेक्ट करते ही न्यू टैब में आपके पास उसका पेज खुलाएगा। तो यहाँ पर उसकी तमाम की तमाम इंट्रोडक्शन दी हुई है। और ये वीडियो अगर विजिटर आप न्यू हैं तो आप ये वीडियो मस्त देखिए। इसको डाउनलोड करने के लिए इसके ऊपर डाउनलोड बटन दिया गया है, उसके नीचे एक नोट है। और अगर आप कोरेल ड्रा का कोई भी वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। व्यूअर्स, इससे पहले हमारे 10 लेक्चर्स लॉन्च हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जो कि है ट्विल टूल। तो इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आप इसके एंड पर आ जाएंगे हमारे इस पेज के, तो यहाँ पर आपको यूट्यूब का सब्सक्राइब बटन भी दिया गया। आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे फॉलो बाई ईमेल में अपनी ईमेल दे सकते हैं और उसे सबमिट कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी हम अपने तमाम ट्यूटोरियल्स अपलोड करते हैं और वेबसाइट पर भी, तो ये दोनों के दोनों तरीक़ों से आपके पास बाय ईमेल वो तमाम अपडेट्स पहुँच जाएंगी। तो व्यूअर्स, अब स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो व्यूअर्स, आपके सामने मैंने कुछ डिज़ाइन बनाए हैं, एक ये नेम का और एक ये। तो ये भी हम ट्विल टूल की मदद से बनाते हैं। और व्यूअर्स, ये भी इफेक्ट आपको फाउंड्स में नहीं मिलेगा, यानी कि ये फाउंड में ये इफेक्ट नहीं मिलेगा, ये हमें खुद बनाना पड़ता है। और ये मैंने बनाया हुआ है ट्विल टूल की हेल्प से। तो ये कैसे बनाते हैं आज हम लोग यही सीखेंगे। तो मैं इनको स्मॉल कर लेता हूँ। इनको छोटा करने के बाद इसको एक साइड पे रख देते हैं और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ करता हूँ। रेक्टेंगुलर ड्रॉ करके थोड़ी सी इसको छोटा कर लेते हैं। ये अगर आप शिफ्ट पकड़कर इसको अप डाउन करेंगे या लेफ़्ट से राइट करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली होगा। मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो इसमें मैं कलर फिल कर लेता हूँ। कलर फिल करने के बाद व्यूअर्स, हम लोग इससे पहले सेकंड नंबर पर जो आता है शेप टूल, स्मूथ टूल और स्मेयर टूल के बारे में पढ़ चुके हुए हैं। आज हमारा टॉपिक है ट्विल टूल पे, जो कि यहाँ पे चौथे नंबर पर है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद व्यूअर्स, अब आपके पास कुछ इस तरह सा बॉक्स आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे इसका रिबन देखें तो इसका रिबन में तमाम वही चीज़ें दी गई हैं जो पहले स्मूथ टूल या स्मेयर टूल या शेप टूल में थी। सिर्फ एक चीज़ की चेंजिंग है यहाँ पे कि किस तरफ रोटेट आपने करवाना है, ये आपकी मर्ज़ी होगी। ठीक है, तो ये रोटेट का क्या मकसद है हम लोग यहाँ पर ये सीख लेते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने इसकी निब का साइज़ बड़ा करना हो तो एक तरीका तो ये होता है कि यहाँ से आप इसकी निब का साइज़ बड़ा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाएं, लेफ़्ट क्लिक को प्रेस करें और अपने माउस को ड्रैग ड्रॉप करेंगे तो ये देखिए ये छोटा बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से आप जितना इसका साइज़ रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और उसके बाद जस्ट आपने किसी भी शेप के ऊपर इसको लाकर लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर देना। लेफ़्ट क्लिक प्रेस करते ही यहाँ से आपने जो चीज़ सेलेक्ट की होगी, जिस तरफ को सेलेक्ट किया होगा, ये उस तरफ को उसे रोटेट कर देगा। तो ये देखिए इसने इस तरफ को रोटेट कर दिया। अगर मैं इसका इस दूसरी तरफ कर देता हूँ तो अब ये मुझे देखिए दूसरी तरफ रोटेट करवा रहा है। तो मैं इसको इसी तरफ से रोटेट करवा देता हूँ और यहाँ से मैं इसकी एंगल चेंज कर देता हूँ तो ये दूसरी तरफ कर रहा है। ठीक है जी, अब मैं इसको 100% इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ और ज़रा इसको छोटा कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके। और यहाँ से ये मैंने किया। ये जी बस, ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर में एक डिज़ाइन आ गया। तो आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप इससे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बनाएंगे। तो इसे मैं रेस कर देता हूँ कीबोर्ड से डिलीट की दबाकर। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी अपना नाम। मैंने अपना नाम लिख दिया। इसके ऊपर मैं कोई भी इफेक्ट, कोई भी फाउंड पहले लगा देता हूँ क्योंकि ये ज़रा फाउंड छोटा है। तो इसके ऊपर मैं लगा देता हूँ, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। सेलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर कॉपर ब्लैक का मैंने फाउंड लगा दिया कि ये थोड़ा सा ज़रा बोल्ट है तो इसके साथ हमें वाज़ेह तौर पर पता चल जाएगा। व्यूअर्स, इसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जब भी किसी नाम के ऊपर ये इफेक्ट ट्विल इफेक्ट डालने लगेंगे तो ये देखिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रहा। तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट टू कर्व। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप कन्वर्ट टू कर्व कैसे करते हैं। तो व्यूअर्स, उसके मैंने यहाँ से आपको ये भी बताया था कि यहाँ से आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो ये हमें ऑप्शन नहीं दे रहा क्योंकि हमने उसे सेलेक्ट नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उसके बाद अगर मैं यहाँ तो ये कन्वर्ट टू कर्व ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ से आपको कन्वर्ट टू कर्व मिल जाएगा और इसकी शॉर्ट की है Ctrl Q।
तो मैं खाली इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ तो अभी देखिए छोटे छोटे डॉट्स आ गए हैं, इसका मतलब है कि ये कर्व हो गया है। तो अब मैं ट्विरल टूल को सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं अब इसके ऊपर इफेक्ट वाला डालना चाहूँ तो ये देखिए अब वो इफेक्ट डाल रहा है। तो मैं इसको कोई कलर भी दे लेता हूँ जिसकी वजह से ये खूबसूरत तरह नज़र आए। तो ये मैंने दे दिया और यहाँ से मैंने इसको ऐसे कर दिया और इसकी मैंने शेप को चेंज करके इसको यहाँ ऐसे कर दिया, इसको फिर से चेंज किया, ये और ये। इसके बाद मैं इसका शेप फिर से चेंज कर देता हूँ, मैंने ये कर दिया एंड ये कर दिया। इसके बाद अगर मैं इसको ऐसे, और अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ये काम करें तो मैं ज़रा जल्दी कर लेता हूँ, क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से कीजिएगा और इंशाल्लाह इससे ज़्यादा अच्छा और बेहतरीन बनाइएगा। तो व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि ये एक इफेक्ट हमने खुद जनरेट कर दिया है फॉन्ट, ठीक है। तो इसकी मदद से आप कई शेप्स बना सकते हैं, कई फॉन्ट्स में तब्दीली कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट दे सकते हैं। व्यूअर्स इस लेक्चर में हमें जस्ट यही सीखना था कि ट्विरल टूल क्या काम करता है। तो इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल से करेंगे और इसके साथ इंशाल्लाह अच्छे हम लोग डिज़ाइन बनाएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरे किसी भी लेक्चर में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे वेबसाइट पर हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको 24 आवर्स में इंशाल्लाह उसका आंसर मिल जाएगा। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इनको अपनी फैमिली मेम्बर्स अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।